कि बाहरी संसार और आंतरिक संसार में क्या अंतर है। संसार में अनेक प्रकार के छोटे बड़े उच्च निम्न स्तर के शरीर हैं, जिसमें से एक मनुष्य का शरीर भी है और जीव भी आप देखते हैं। मूलतः यह संसार सब आत्माओं के लिए एक जैसे होते हुए भी शरीर साधन आदि के भेद से एक जैसा नहीं रह पाता। जैसे चींटियों का संसार अलग है, गायों का संसार अलग है, मछलियों का, पक्षियों का, मनुष्य का, सबका अलग है। ये विभिन्नता होते हुए भी एक जाति के अंदर भी हम और गहराई में उतरेंगे तो इस संसार को समझ पाएंगे। जन्म लेते ही हम संसार को स्पर्श, शब्द, रूप आदि विषय के रूप में जानने लगते हैं। समय के साथ साथ अच्छे बुरे, खट्टे मीठे, कड़वे अनुभव बनते जाते हैं और इससे हमारा अपना अपना संसार बन जाता है, हमारा एक दायरा बन जाता है, हमारी एक पेरिफेरी बन जाती है, हमारा एक क्षेत्र बन जाता है, हमारी एक परिधि बन जाती है। हमारा संपर्क, हमारा व्यवहार जिनके साथ होता है वो हमारे संसार में जुड़ते हैं। जिनसे हमारा संपर्क और व्यवहार कम होता है वो छूटते चले जाते हैं या उनसे दूरी बढ़ जाती है, वे हमारे संसार से बाहर हो जाते हैं। तो कुल मिला के संपर्क जो है, आपके नजदीक जो व्यक्ति है वो आपके संसार में है, जो आपसे दूर है वो नहीं है। हमारा अपना अपना एक अलग अलग सभी का संसार होता है। हमारे सुख दुख, हानि लाभ, हित अहित सब इससे जुड़ते रहते हैं। हमारे प्रतिदिन का व्यवहार इसमें जुड़ता रहता है और हमारा अपना अपना बाह्य संसार है। बाह्य संसार से भिन्न, ये बाह्य संसार जो है उससे भिन्न जो है, मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर हमें बाह्य संसार में परस्पर जितनी भी भिन्नताएं हैं उनसे बहुत अधिक भिन्नताएं आंतरिक संसार में होती है। क्योंकि बाह्य संसार तो आप उन चीजों से निर्मित करते हैं जिनके संपर्क में आप रहते हैं, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, जिस तरह के कार्यकलाप आप कर रहे हैं, जैसा व्यवसाय आप कर रहे हैं, उन चीजों से निर्मित होता है। लेकिन आंतरिक संसार में बहुत अधिक भिन्नताएं हैं। लगभग समान बाहरी संसार में रहने वाले और व्यवहार करने वाले भी आंतरिक परस्पर स्वभाव में भिन्न और नितांत विपरीत तक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक संस्था में काम करते हुए भी उनका स्वभाव, प्रकृति अलग अलग है। एक परिवार के ही दो बंधु अलग अलग व्यवहार करते हैं, एक जैसा व्यवसाय करते हुए भी अलग अलग प्रतीत होते हैं। उस प्रतीति का कारण क्या है? इसको यदि हम खोजेंगे तो उसमें जवाब यही मिलेगा कि सबका अपने अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने ज्ञान हैं, अपना अपना दृष्टिकोण है, जीवन के लक्ष्य भिन्न भिन्न बने हुए हैं। हम भिन्न भिन्न व्यक्तियों व वस्तुओं को अन्य की अपेक्षा अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। यह हमारा आंतरिक संसार अन्यों से विलक्षण होता है। इसमें हमारे पूर्वजन्म के संसार भी भिन्नता का कारण बनते हैं। बाह्य संसार भी हमारा अपना अपना है और आंतरिक संसार भी हमारा अपना अपना है। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार हमारा अधिक अपना होता है, हमारा अधिक निजी होता है, हमारा अधिक आत्मीय होता है, हमारा अधिक व्यक्तिगत होता है और हमें अधिक अपना प्रतीत होता है। हमें बाह्य संसार से अधिक लोग जानते हैं, अधिक लोग उससे परिचित रहते हैं। हमारे आंतरिक संसार से कम लोग जानते हैं। हमारे आंतरिक संसार को बहुत ही कम लोग जानते हैं, कम लोग उससे परिचित रहते हैं। बाह्य संसार में हम कम वस्तुएं छुपा कर रख सकते हैं। जैसे आपके खाने की प्रवृत्ति, आप क्या खाते हो, क्या पसंद है, आपके परिवार के सभी जन जान सकते हैं, आपके मित्रगण जान सकते हैं कि इसको ये पसंद है, ये नापसंद है, इस तरह खाने पसंद है, ये जगह पसंद है, ना जगह पसंद है। किंतु आंतरिक संसार में बहुत कुछ छुपा कर रख सकते हैं।
बहुत कुछ छुपा कर रखते भी हैं। अनेक बातों को दूसरों से भनक तक नहीं लगने देते। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहा है, उस समय वह किस दौर से गुजर रहा है, बहुत सारे लोग इस बात का आभास सामने वाले को नहीं होने देते। और यही जो आंतरिक संसार है, इसीलिए इसको बहुत विशाल कहा जाता है। हर समय एक व्यक्ति के प्रति हमारी एक सी धारणा नहीं बन सकती। हमारी धारणाएं अलग अलग समय पे एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग बनती है। कभी वो बहुत प्यारा लगता है, कभी उससे हम तंग हो जाते हैं, कभी उसको छोड़ने का मन करता है, कभी दोबारा उसके नजदीक जाने का मन करता है। और जो परिस्थितियां जीवन में बनती रहती है, उनके अनुसार हमारा उससे लगाव, दूरी, नाराजगी, प्रेम, प्यार, प्रीत इत्यादि बढ़ते घटते रहते हैं। घर में आप अनुभव करते हो तो क्या माँ बाप का व्यवहार सदा आपके प्रति एक जैसा रहता है? क्या अध्यापकों का व्यवहार आपके प्रति सदा एक जैसा रहता है? नहीं रहता। मित्र भी कभी नाराजगी व्यक्त करते हैं, कभी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कभी आप पे सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं और कभी कभी छोटी छोटी चीजों के लिए इनकार कर देते हैं। हमारा बाह्य व आंतरिक संसार भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु ये एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। मुख्य बात ध्यान देने की यह है, ये एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। कभी कभी तो इतना प्रभावित कर देते हैं कि जैसा हमारा बाह्य संसार होता है, वैसा ही हमारा आंतरिक संसार बन जाता है। अथवा जैसा हमारा आंतरिक संसार होता है, वैसा ही हमारा बाह्य संसार बन जाता है। ये परस्पर इतना प्रभावित करने लगते हैं कि इनके दुष्प्रभाव को रोक पाना हमें असंभव प्रतीत होने लगता है। हमारे बाह्य संसार को अन्य व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और अन्य अन्य साधन अधिक प्रभावित करते हैं। उन पर हमारा नियंत्रण अपेक्षाकृत कम रहता है, किंतु हमारे आंतरिक संसार जो है, उसमें अन्य व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है। उसमें अन्यों का दखल, हस्तक्षेप बहुत कम रहता है, क्योंकि उसके स्वामी आप हैं, क्योंकि उस पे नियंत्रण आपका है। और जब वो नियंत्रण खोने लगता है, तो जैसे आप अंदर हैं वैसे ही बाहर होने लगते हैं। बाहर की वस्तुएं आप पे प्रभाव ज्यादा डालने लगती हैं। हमारा बाह्य संसार जो भी हो, जैसा भी हो, पुनरपि हम अपने आंतरिक संसार को भिन्न रूप में रख सकते हैं। बाह्य संसार को बदलने की हमारी स्वतंत्रता बहुत कम है। हम किस किस चीज को बदलेंगे? समाज में बहुत कुछ घटित हो रहा है, किंतु आंतरिक संसार बदलने में हमारी स्वतंत्रता बहुत अधिक है। हम योग से, साधना से, पुस्तकों से, संसार का निक्षेप करके स्वतंत्र एक बिल्कुल नया आंतरिक संसार रच सकते हैं। ऐसा आंतरिक संसार जिसमें सब कुछ हमारी इच्छा वाला हो, जितना और जैसा पवित्र हम उसे बनाना चाहें बना सकते हैं। दूसरों के अनावश्यक और अनधिकृत हस्तक्षेप से दूर, बाह्य संसार की दुर्व्यवस्था, गंदगी, अशांति से बहुत दूर एक सुव्यवस्थित, शुद्ध और शांत संसार हम बना सकते हैं। उसके लिए आंतरिक संसार जो हमारा है, उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। वैसे ही विचार हमें लाने पड़ेंगे, प्रयत्न करना पड़ेगा, उसको साधना पड़ेगा। आंतरिक संसार एक भिन्न संसार है। योग, साधना, अध्यात्म, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, अच्छी संगति से रहित व्यक्ति जो है, वो कभी भी एक अच्छे आंतरिक संसार के लिए एक माहौल नहीं पैदा कर सकता। उसके लिए अत्यंत दुख, बाधा और पतन का कारण बन जाता है। वो चाहकर भी अच्छा नहीं बन सकता। उसका नियंत्रण ना उसके इंद्रियों पे है, ना उसके विचारों पे है। बार बार बाध्य हो जाता है। कोई चीज जो नहीं करनी है, नहीं चाहते हुए भी उसके वशीभूत हो जाता है। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण आपका मोबाइल है। आप जितना दूर रहना चाहते हैं, फिर भी इसके नजदीक पहुंच जाते हैं। और जब आप इसको उठा लेते हैं एक बार कि 1 मिनट के लिए देखेंगे, तो 1 के 10 और 10 के 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा होते समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। इसी तरह से अन्य अन्य चीजें कि थोड़ी देर मिल लेता हूँ, थोड़ा सा खा लेता हूँ, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, उस थोड़े से ज्यादा होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। और एक ही तो है, थोड़ा सा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। ये चीजें हमारे आंतरिक संसार को कमजोर करती चली जाती। और जनरली
ये देखने में आता है कि व्यक्ति अपने सुख के प्रति ललायित रहता है और उन सुखों के पीछे भागता रहता है और यह नहीं जानता इन सुखों में ही दुख का कारण है। आज जो स्थिति बन रही है उससे विपरीत स्थिति के लिए भी आप तैयार रहिए। यदि आज आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो उसके मोह में कुछ लोगों से आपको दूरी बनानी भी पड़ सकती है। आज जो चीज आपको लुभा रही है, इस संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कीमत जरूर है। तो आंतरिक संसार जो है वह आदमी की उन्नति में बहुत बड़ा साधन है। आंतरिक संसार पर काम करने के लिए आपको स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, अच्छी संगति और जिज्ञासा का प्रॉपर समाधान होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है विषय तो बहुत लंबा है, इस पे चाहे जितना व्याख्यान दे दीजिए, लेकिन थोड़े में ही मैंने आपको यह एक अंतर स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि आंतरिक पे हमारा नियंत्रण ज्यादा होता है और बाहरी संसार पर कम होता है। क्यों? बाहरी संसार के कारण बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आंतरिक के स्वामी आप खुद हैं। और जब आप आंतरिक पे नियंत्रण करते हैं तो बाहरी संसार आपको प्रभावित नहीं करता और आप एक सुख, एक अनुभूति, जितने भी बड़े हमारे महापुरुष हुए हैं उन सब का आंतरिक संसार पर नियंत्रण बहुत तगड़ा रहा है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे महर्षि दयानंद हो, चाहे महर्षि विवेकानंद हो और अन्य अन्य जितने भी हो। और उसी का नतीजा है कि आप एक प्रखर व्यक्तित्व निखर के आता है आपका और आप एक, यदि बात करें आज के दौर में, तो एक सिंघम की तरह आप रहते हैं जिसको कोई ना डिगा सके, जिसको कोई हिला ना सके, जिसको कोई प्रभावित ना कर सके। क्योंकि अंदर से जितने आप मजबूत होते हैं, संकल्प शक्ति जितनी आपकी ज्यादा होती है, उतना आपका व्यक्तित्व बड़ा और श्रेष्ठ होता जाता है। और बड़ा और श्रेष्ठ व्यक्तित्व ही आपको इस संसार में प्रतिष्ठित करता है, आपकी पहचान बनाता है।